रमन जी, क्या आईआईटीएन बाबा हमेशा ऐसे ही प्रसिद्ध रहेंगे जैसे वो अभी हैं? देखो बेटा, एक पोइट्री मुझे याद आई है। ए माह जबी, माह मतलब चांद, जबी ये माथा। ए माह जबी, चांद जैसे माथे वाला। ए माह जबी, ये जोत रहती नहीं सदा। माहताब के जवाल पे थोड़ा सा गौर कर। मतलब जो चांद की कलाएं घट बढ़ रही हैं, हाँ जी, चांद कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी अदृश्य हो गया, कभी फुल हो गया, हाँ जी, इस पे ज़रा सा गौर कर। जवाल माने घटना बढ़ना। हाँ जी, ए महाजबी, ये जोत रहती नहीं सदा। माहताब के जवाल पे थोड़ा सा गौर कर। जिसने आना है उसने जाना है, जिसने बढ़ना है उसने घटना है। अच्छा, आप किसी पुल पे चढ़ते हो ना, हाँ जी, तो चढ़ते भी हो तो फिर उतरते भी हो। हाँ जी, अगर चढ़ जाओ तो उतरोगे कैसे, हाँ जी, पहुंचोगे कैसे कहीं। हाँ जी, बहुत सारे अच्छे विलक्षण पहुंचे हुए पुरुषों का, व्यक्तियों का, पुरुषों का नहीं बोलूँगा, व्यक्तियों का हाँ जी, घटाव और बढ़ाव उनकी यात्रा को संपूर्ण करता है। अच्छा, ऐसे अनगिनत व्यक्ति पहुंचे हुए यहाँ हो चुके हैं, जो चढ़े बढ़े, हाँ जी, ऊंचे उठे, हाँ जी, लेकिन ऊंचे उठ के वो संपूर्ण नहीं हुए। उनके नीचे आने से, प्रसिद्धि में, अच्छा, उनकी एस्टेब्लिशमेंट में, अच्छा, उनकी संस्था में, उनके काम काज में, हाँ जी, जब तक सिमटना नहीं आया, जब तक उसका समेटना नहीं हुआ लास्ट में, हाँ जी, तब तक वो संपूर्ण नहीं हुए। अच्छा, तो मैं इस बात की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि आईआईटी बाबा अभय सिंह कल्की इतने मशहूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अच्छा, बल्कि मैंने जवाब आपको दे ही दिया है कि देखो होता क्या है कि सिस्टम है, समाज है, एक युग चल रहा है। हाँ जी, उस युग की अपनी शक्तियाँ हैं। एक ज़माना है, एक समय है जिसको कलयुग कहा गया है हमारे पुरातन शास्त्रों में। अब कलयुग की अपनी चाल है, कलयुग की अपनी ढाल है, कलयुग के अपने लोग हैं, अपने नियम हैं, कायदे कानून हैं। जो व्यक्ति इससे पिछले युग में परम शातिर और चोर था, वो आज सम्मानित नेता है, सम्मानित बिजनेसमैन है, सम्मानित कोई ना कोई शख्सियत है या कोई फिल्म स्टार है। आज वो लोग आदर्श बने हुए हैं जिनको मैंने पहले भी वीडियो में बोला था। नाचने गाने वालों का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो गांव से बाहर उनको ठहराया जाता था जब वो नौटंकी करने गांव में आते थे, नाच गाना मंडली। तो वो व्यक्ति आज हमारे मोबाइल में, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी किताब, ज़िंदगी की किताब के हर पन्ने पे उनकी तस्वीर है। हमारे यंग लोगों के दिमाग को आप स्कैन करके देखो, वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? क्या वहाँ भगवान राम बैठे हुए हैं? बहुत कम बैठे हुए हैं, बहुत कम लोगों के मनों में हैं। कितने लोग हैं जो राजा हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानेंगे? कितने लोग हैं जो भगत सिंह को, जो भर्तृहरि की एक कथा बड़ी मशहूर है, यूपी में गांव में अंचल में गाई जाती है, वो भर्तृहरि, रानी और भर्तृहरि की कथा है। कौन जानता है भर्तृहरि के बारे में? देखो, आपको भी नहीं पता। ऐसे अनगिनत किरदार हुए हैं हमारे पुरातन सभ्यता में, हमारे पुराणों में, जनश्रुतियों में, हमारी किताबों में, शास्त्रों में, जिनका हमें आज ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसे में अगर एक विलक्षण आदमी आ गया है हमारे देश में, जिसने व्यवस्था पे सीधा सीधा बोलना शुरू किया है, आपको क्या लगता है, उसको डर नहीं लगता होगा? कहीं तो कभी तो अभय सिंह को फील होता होगा ना कि मैं महाकुंभ में बैठ के और सरेआम बोल रहा हूँ कि अखाड़े में ये चल रहा था, 1500 रुपए में वहाँ कुछ मादक पदार्थ मिल रहा था। अच्छा। या वो महिलाओं की हालत पे खुलेआम बोल देगा, या उसने नेताओं के ऊपर बहुत सरेआम बोल दिया है। मुझे अभी भी याद है एक वीडियो में उसने सरेआम शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे हुए हैं, किसी को बुरा न लगे महाराष्ट्र के मित्रों, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि बाला साहब ठाकरे को अगर अपना असली शुद्ध अच्छा सच्चा उत्तराधिकारी चुनना होता तो वो अपने बेटों को नहीं बनाता, वो शास्त्रार्थ कराता, एक इलेक्शन कराता, एक पोल कराता, एक पब्लिक ओपिनियन से पूरी पार्टी के वर्करों के एक सहमति से किसी को बनाता जो योग्य होता। वही बात उसने ममता कुलकर्णी के बारे में कह दी कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तो शास्त्रार्थ होना चाहिए।
ये जो चाल समय की, इस युग की, इस दौर की है, ये जो दौर है, ये दौर की चाल, इसके अपने कायदे कानून, इसके अपने गिरे हुए स्तर के मापदंड, ये उस व्यक्ति को परेशान करेंगे ही करेंगे। आज कर दें या कल कर दें। अभी वो व्यक्ति अपने कल की 777 चैनल जो यूट्यूब चैनल है, उससे वो रोज रात को लगभग लाइव होता है। हाँ जी, हाँ जी। कभी 3 घंटे लाइव है, कभी 4 घंटे लाइव है, कभी 2 घंटे लाइव है। और आप देखें, मैंने एक दिन नोट किया स्किप करके, 500 लोग लाइव थे और वो 500 लोगों ने पूरा 3 घंटे का लाइव देखा। आपने कभी ऐसा लाइव देखा है क्या जहाँ पे लाइव करने वाला लाइव ऑन करके और भजन चला के कहीं चला गया है? लाइव ऑन करके अपना लैपटॉप खोल के बैठ गया है, लाइव ऑन करके किताब पढ़ रहा है, किताब में से कुछ नियम, कुछ ज्ञान की बात वो समझा रहा है, और लोग बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग बार बार लिख रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ बोलिए, भजन की आवाज़ कम कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। लोग फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होता कभी। बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी सोशल मीडिया वाला हो, वो जब लाइव करता है तो वो लाइव करता है, बात करता है लोगों से, है ना। तो ये कल की बाबा जो कर रहे हैं, ये विलक्षण बात है, ये अलग है। और पहले लाइव करते ही उनके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। ऐसा चैनल देखा होगा आपने कभी? कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कुश्ती जगत का, क्रिकेट जगत का सितारा नहीं है, कोई फिल्म स्टार नहीं है, कुछ नहीं है, रोनाल्डो नहीं है, मेसी नहीं है। 10,000 सब्सक्राइबर पहले दिन में हो गए, जिसमें से 25,000 व्यूज़ उसके लाइव के हो गए, खाली लाइव के। तो ये बड़ी बात है ना। तो ये फिर एक आप कहेंगे कि मैंने फिर एक डिफरेंट बात बोल दी कि कौन सी चीज़ें हैं जो अभय सिंह को औरों से अलग बनाती हैं। उसमें ये भी एक आप जोड़ लो कि ऐसा लाइव कभी किसी ने किया कि जो, और वो अपनी मर्जी से, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और है, उस लाइव में बैठा नहीं है, खाली फिजिकली, शारीरिक रूप से उस लाइव में ना होकर वो कहीं और सोच रहा है, कहीं और कुछ गा रहा है, कभी कुछ और बात शुरू हो जाती है, कभी वो भूल जाता है कि लाइव में बैठा है। तो ये तो बात है ना। अब मैं नहीं कहता कि इसमें किसी मादक द्रव्य का असर है या नहीं है, लेकिन मादक द्रव्य का सेवन करने वाले तो दुनिया है। कितने तो बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं जो कहते हैं कि मादक द्रव्य का सेवन हमें अपने ध्यान को लगाने में मदद करता है, कहते हैं ना। तो फिर वो ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? और आज मैंने आपको एक क्लिप सुनवाया था ना उनका, जिसमें वो कह रहे थे कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, एक बार आपने पूछ लिया हु इज गॉड, इसका मतलब है कि आपके मन में कोई ना कोई कॉन्सेप्शन है गॉड को लेके, तभी तो इस सवाल आया ना हु इज गॉड। गॉड यहाँ है तभी पूछा हु इज गॉड। तो वो जो यहाँ है उसी को पूछ रहे हो कौन है। तो वो दैट वेरी कॉन्सेप्शन जो है वो उसको स्पॉइल कर देती है कि गॉड का होना एक खास शक्ल में हो गया। तो वो ऐसी बात बिल्कुल सटीक शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में कर देना, भले ही कहीं से किताब से पढ़ा हो, किसी गुरु से प्रवचन में सुना हो, कहीं कोयम्बटूर में सुना हो, कहीं भी सुना हो, लेकिन उसको इस तरह से रिप्रोड्यूस कर देना, रीफ्रेज करके ऐसे पेश कर देना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज जो मैंने वीडियो शाम को 6 बजे डाला है, उसमें भी आप देखें लोगों के कमेंट्स हैं, लोग उनके पाँव छूना चाह रहे हैं। मुझे कितने लोग कह रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं कि मैं अभी तक उनके डायरेक्ट किसी संपर्क में नहीं हूं। बेंगलोर के कुछ मित्रों को मैं जानता हूं जिनसे मैं बात कर रहा हूं। कल को कोई मुझे ये ना कहे जी आपने कहा था कि आप बात करा दोगे और आप बात क्यों नहीं करा रहे हो। मैंने 1-2 लोगों से कहा है कि आपका नाम मुझे व्हाट्सएप में आप इस नंबर पे डाल दो, हो सकता है कि मैं ट्राई करूंगा कि आपसे मैं बात अगर करा सका तो। 1-2 लोगों ने, महिलाओं ने ख़ास तौर पे कहा है कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। अच्छा। तो उनको भी मैं याद रख रहा हूँ, ध्यान रखूँगा। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होगा तो मैं अभी कोई वादा, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। रही बात वो इतने पॉपुलर कब तक रहेंगे, ये तो खैर विधि, आपने वो सुना ना, रामायण सीरियल देखा था? हाँ जी, हाँ जी। उसमें था विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, राम सिया 3 लोक के स्वामी वन को जाते हैं। राम सिया त्रिलोकी के स्वामी वन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ। अब ये क्या लिखा है, आगे क्या होगा, भविष्य के गर्भ में कहते हैं क्या जन्मेगा कौन जानता है।
लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप उस व्यक्ति को लाइव देख सकते हो। जिनको वो पसंद है वो देख रहे हैं, जिनको नहीं पसंद वो अभी भी हमारे वीडियोस पे कमेंट्स में वो कह रहे हैं कि जी वो तो नशेड़ी हैं, ये है वो है। अपनी अपनी सोच है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आम गृहस्थ व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए नशे को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नशे को हैंडल करना, नशे को झेलना, नशे को संभालना वो किसी योगी का ही काम हो सकता है। अगर साधु बाबा कहते हैं कि नशा हमारे ध्यान में मदद करता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे कुछ उनकी क्रियाकलाप, कोई कर्मकांड ऐसे होंगे जिससे वो नशे को संभाल लेते होंगे।